हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार आपका स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। तो प्रतिशत के अंदर हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, वो था चुनाव। तो चुनाव के बारे में हमने कल कुछ चर्चा की थी। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। चुनाव। तो चुनाव के बारे के अंदर जो प्रतिशत टॉपिक के अंदर अपना चुनाव के बारे में क्वेश्चन आता है। तो चुनाव को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं कि चुनाव के अंदर होता है कुल मत। कुल मत, तो कुल मतों को हमेशा हम 100% मानेंगे, 100% मानेंगे। ठीक है। कुल मतों के अंदर भी क्या होता है कि कुछ जो है वो मतदान करते हैं, कुछ है वो मतदान नहीं करते हैं। तो उसमें कहते हैं कि डाले गए मत, डाले गए मत और नहीं डाले गए मत, नहीं डाले गए मत। अब जो मत डाले नहीं जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। जो डाले गए जा रहे हैं उसके बारे में बात की जाएगी कि डाले गए हैं उनमें भी कुछ क्या होते हैं कि अवैध घोषित कर देते हैं, कुछ वैध घोषित कर देते हैं। तो वैध मत हो गया, और बात करते हैं कि अवैध मत। अवैध मत जो अवैध हो गया उनकी काउंटिंग नहीं होती है। तो वैध मतों के अंदर इसमें होता है जो कि विनर को कितने वोट मिल रहे हैं और लूजर को जो है कितने वोट मिल रहे हैं। तो इसी में जो विजेता होता है, विजेता के मत, विजेता और हारने वाला, हारने वाला, तो इसी के जो विजेता को कितने वोट प्राप्त हुए और जो अपने हारने वाला है उसको कितने मत प्राप्त हुए। इस प्रकार से हम जो है वो चुनाव के प्रश्नों को पढ़ते हैं। कुल मत जो है वो हमेशा 100% के बारे में बोलेंगे, 100% के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। जब तक ये नहीं बोला जाए कि वैध मतों का या फिर डाले गए मतों का, ऐसा कुछ प्रश्न में नहीं बोला जाएगा, तब तक हम कुल मतों के ऊपर ही बात करेंगे। क्वेश्चन में बोला जाएगा कि वैध मतों का इतना प्रतिशत है वो विजेता को मिले, तो हारने वाले को कितने मिले। इस प्रकार से क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो है वो बताया जाएगा। तो इस पर आधारित हम जैसे क्वेश्चन करते हैं, बात करते हैं सवाल किस प्रकार से आता है। तो सवाल की अगर बात करें तो पहला सवाल है कि एक चुनाव है, एक एक चुनाव में दो उम्मीदवार, दो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को, हारने वाले उम्मीदवार को 47.5% मत प्राप्त हुए, मत जो है वो प्राप्त हुए, तथा वह 3200 मतों से क्या हो गया, पराजित हो गया या फिर हार गया, मतों से हार गया। ठीक है। तो बोला जा रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कुल मत जो है वो कितने थे। कुल मतों की संख्या क्या होगी, कि जो पूरी वोटिंग हुई है उसके अंदर मत जो है वो कितने होंगे। तो कि हारने वाला जो है उसके पास कितने वोट है, प्रतिशत की अगर बात करें तो 47.5% हारने वाले को प्राप्त हुए। तो जीतने वाले को कितनी होगी कि रोज से कि 100 के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, 100 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 52.5%। कि जीतने वाले को कितने मिले हैं, 52.5% जीतने वाले को। ठीक है। और ये किसको मिले हैं, हारने वाले को, हारने वाले को। ठीक है। तो प्रतिशत की अगर हम बात करें तो हारने वाला कितने प्रतिशत से हारा है, तो इसका अंतर कितना हो गया, 5 नहीं हो गया क्या, ये 5% से ये हारा है। और मतों की अगर बात करें तो ये मतों की बात कर रहा है प्रश्न के अंदर कि 3200 मतों से वो हार गया। तो ये 5% की वैल्यू है वो 3200 मतों के बराबर हो गया। यहाँ से हम कुल मत निकाल रहे हैं, तो कुल मत है वो 100% मानते हैं। तो 100% का मान किस प्रकार से निकालेंगे कि 3200 अपॉन 5, और तो 100% के लिए 100 से गुणा करते हैं। 5 को इसे कैंसिल करेंगे तो ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा, और 32 64
तो कुल मत है वो कितने हो गए, 6400 मत है वो कुल मतों की संख्या हो गई। तो यहाँ से अपना आंसर आ गया कि 64,000 जो मत है वो कुल मत हो गए। अगर पूछ रहे हमें कि जो हारने वाला है उसके पास कितने मत है, हारने वाले के पास कितने मत है और जीतने वाले के पास कितने मत है, कि 5% की वैल्यू यहाँ से आ गई कि 3200 है। यहाँ से हम 1% की 5% की वैल्यू आ गई 3200 है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालने के लिए 3200 अपॉन 5, तो यहाँ से 1% की जो वैल्यू आएगी उसको हारने वाले का निकालना है तो 47.5 से गुणा कर देंगे, और जीतने वाले का निकालना है तो 52.5 से जो है वो गुणा कर देंगे। तो ये अलग अलग इनके मतों की संख्या आ जाएगी, और कुल मत जो है वो अपने कितने होंगे, 64,000 मत होंगे। तो आप इसको नोट कर सकते हो। आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो किस प्रकार से क्वेश्चन जो है बनते हैं। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, ठीक है। 20% वोट अवैध घोषित हो गए, कि 20% वोट जो है वो अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाला वो 70% वैध मतों को प्राप्त करता है। जीतने वाला 70% वैध मतों को प्राप्त करता है, वह 9,600 मतों से जीतता है, कुल मतों की संख्या तथा कि वैध मत कितने थे, तथा वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। क्या बोला जा रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार भाग गया, उनमें से 20% वोट क्या हुए, अवैध घोषित कर दिए। यानी बात करेंगे हम 100% पर, कुल मत कितने थे, 100 थे, उसमें से 20% जो वोट है वो अवैध घोषित कर दिए गए, यानी 20 तो क्या हो गए, अपने अवैध हो गए। इनके बारे में कुछ बातचीत नहीं करेंगे, बात करेंगे कि बचे कितने 100 में से 80, तो 80 पर बात करेंगे कि 80 जो वोट है उनका घोषित कर दिए गए। जीतने वाला है वो 70% वैध मतों को प्राप्त करता है, यानी जो 80 है इसका 70% की बात करें तो 80 का 70% आप वैसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं एक बार ऐसे कैसे कह सकते हो कि 80 और ये 70% हो गया। और जो जीतने वाला है, जीतने वाले को 70% वैध मतों का 70%, ये अपनी है वैध मत, ठीक है, वैध मत। और हारने वाले को कितने मिले, 30% मिलेगी भाई। 70% जो है वो जीतने वाले को मिल गए, तो 30% वो हारने वाले को मिलेंगे। वह कह रहा है 9,600 मतों से जीतता है। तो यहाँ पर प्रतिशत की अगर हम बात करें तो ये कितना प्रतिशत से जीत रहा है, ये 40% से जीत रहा है। लेकिन 40 जो प्रतिशत है वो किसका होगा, 80 के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो 80 का 40% है वो कितना होगा, कि 80 का अगर 40% की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 20 ये कितना हो जाएगा 32, यानी 32 भाग जो है अपना वो किसके बराबर है, 9,600 के बराबर है। यहाँ से 40% से जीत रहा है, तो 40% किसका लेंगे, 80 का, वैध मतों का। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैध मतों को प्राप्त करता है, वैध मतों को, तो यहाँ पर 40% से जीत रहा है, तो 40% किसका लेंगे, 80 का, तो 80 का 40% हो गया 32, और 32 जो है वो यानी ये मतों के अंदर बात की जा रही है, 9,600 मतों से जीता है, तो यहाँ पर 32 जो है वो 9,600 मतों के बराबर है। यहाँ से एक भाग की वैल्यू निकालेंगे तो 32 और 32 चौक
3 बार जाएगा ये, तो ये एक बार की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 300। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितने थे अपने, कुल मत तो थे 100% के बारे में बात कर रहे थे, तो ये अपना क्या हो गया 100 मानते अपने आप में, तो ये हो गया कुल मत तो 100 हो गए, तो इसको 100 से गुणा करेंगे। 100 बार की वैल्यू निकालने के लिए 300 को किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से, तो यहाँ से कितने आ गया, ये आ गया अपना 30,000। एक आंसर तो अपना ये हो गया कि कुल मतों की संख्या कितनी होगी 30,000। उसमें से बोला जा रहा है कि वैध मतों की संख्या, यहाँ पे वैध मतों की बात करें तो कितना है 80, तो एक भाग की वैल्यू 300 है, तो 80 भाग की वैल्यू निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे 300 से गुणा कर देंगे, तो 80 इंटू 300 यहाँ से आ गया 8 24, यानी 24,000 जो मत है वो अपने वैध मत है। 24,000 अपने वैध मत है, उसका 20% यानी कि कितना बच गया 600, सॉरी 6,000, तो 6,000 अपने अवैध घोषित कर दिए गए। इस 20 के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में हम नहीं बात करते, जो वैध मत है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये आपको क्वेश्चन जो समझ में आया होगा, और ये अपना आंसर हो गया कि कुल मतों की संख्या पूछे तो 30,000, और वैध मतों की संख्या पूछे तो अपना हो गया 80,000। अगर पूछ ले कि अवैध मत कितने थे, तो अवैध मत 20 से गुणा करने पर अवैध मत आ जाएंगे, 300 को 20 से गुणा करोगे तो 6,000 आ जाएगा। बात करें यदि हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए, तो यहाँ पे 30% यानी 80 का 30% निकालेंगे, और वहां से जो जितना निकलेगा उसको 300 से गुणा कर देंगे, तो अपने आने वाले जो कैंडिडेट है उसके पास कितने मत आए वो अपना आंसर आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। ठीक है, जो एक चुनाव है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। अब कहा जा रहा है कि 20% जो है 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, बस 12.5% है, 12.5% मत अवैध घोषित कर दिए गए, मत अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले को वैध मतों का, आगे बोला जा रहा है कि जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, 60% प्राप्त हुआ, और वह 7,290 मतों से जीतता है, तो कुल मत कितने हैं, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यह संख्या क्या है। ठीक है, क्या बोला जाए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, उसमें से 20% लोगों ने तो वोट क्या है डाले नहीं, यानी 100 पर बात करते हैं हम, सबसे पहले 100 भाग मानते हैं, तो 20% लोगों ने तो क्या किया कि वोट डाले नहीं। इसका मतलब वोट कितने डले हैं 80% डले, यानी 100 के ऊपर बात की जाए तो हम डायरेक्ट 80 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 20% तो वोट डाले नहीं, इसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, जो डालेंगे वोट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, 80 जो है 100 में से 80% यानी 80 भाग जो अपना है वो मतदान किया गया, उसमें से बोला जा रहा है कि 12.5% वो अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि उनकी कोई काउंटिंग नहीं हुई। तो 12.5 का मतलब होता है फ्रैक्शन के अंदर बात करते हैं 1/8, 12.5% को हम फ्रैक्शन में 1/8, यानी 80 का 1/8 निकालेंगे तो आएगा 10, यानी 10 आएगा अपना। तो 70 जो है ये तो अपने क्या है वैध है, और इसका 1/8 निकालेंगे 80 का तो ये आएगा 10, तो ये अपना 10 क्या हो गया अवैध घोषित कर दिए गए। तो अवैध के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाएगी, अवैध और ये डाले नहीं गए, यानी डाले नहीं गए, ये डाले गए हैं और ये अपने वैध मत है। आगे क्या बोला जा रहा है
कि जीतने वाले को वैध मतों का 60%, यानी 70 का भी क्या हो गया, 60% तो जीतने वाले को मिला। और जीतने वाले को अगर 60% मिल गया तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 45% मिलेगा। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है कि 7290 मतों से जीतने वाला जीत गए। अगर प्रतिशत की बात करें तो ये कितने प्रतिशत से अपना जीत रहा है, यानी 60 और इसके बाद आया कि 40, तो 20% से ये जीत रहा है, जीतने वाला ये विजेता है अपना। तो ये 20% से जीत रहा है, लेकिन ये 20% किसका होगा, 70 का होगा, यानी 70 का 20% अगर हम निकालें तो ये कितना आएगा, 14, यानी 14 भाग की वैल्यू जो है अपने पास कितनी है, 7290। यहाँ से एक भाग की वैल्यू निकालेंगे तो 14, 14, 14, 28, 14, 14, 56, 14, 5, 70। और आगे बात करें तो ये कितना आएगा, 14, 5, 70, इसको निकालो तो ये कितना आएगा। ये आगे अगर हम बात करें तो इसके बारे में पूरा जो है दिया गया अपने को कि मतों की संख्या पूछी जा रही है, कुल मत कितने होंगे। तो ये पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ से इसको संख्या को थोड़ा चेंज कर लो कि पूरा, क्योंकि मतों की संख्या हुआ आधा मत नहीं हो सकता, आपको पता है, और पूरा अपने आप में एक मत होता है, यानी इसकी आप रख सकते हो 5600 रख लो। ठीक है, कि 5600 मतों से जीतता है। तो यहाँ से अब आ जाएगा कि 14 भाग की वैल्यू कितनी होगी, 5600, तो एक भाग की वैल्यू 400, 14 2 56। यहाँ बोला जा रहा है कि कुल मतों की संख्या क्या होगी, तो कुल मत कितनी है अपने, कुल मत अपने आप में कितना माना था, 100, तो इसको 100 भाग की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से 400 को 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा अपना 40,000। तो कुल मत कितने हो गए, 40,000। एक बार और देख लो कि 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 20% लोगों ने तो वोट डाला ही नहीं, कितने डाले, कितने दिए, डाले गए मत कितने हैं, 80 में बोला जा रहा है कि 12.5% वो अवैध मत है वो घोषित कर दिए गए, तो इसका 12.5% निकालेंगे, यानी 1/8 भिन्न के रूप में, तो 10 भाग जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए, तो अपने बचे कितने, 70 भाग। 70 भाग का 60% भाग जो है वो जीतने वाले जो उम्मीदवार था जीतने वाला उसको मिला, तो बच्चा 40% किसको मिला, हारने वाले को। तो कितने प्रतिशत की अगर हम बात करें तो ये 20% से जीत रहा है और हारने वाला 20% से हारा, लेकिन ये 20% किसका होगा, 70 का 20% होगा, तो 70 का 20% निकालेंगे तो ये आएगा अपना 14, और 14 भाग की वैल्यू जो अपने 5600 होगी, जो कि प्रश्न में दी गई है। और यहाँ से एक भाग की वैल्यू निकालेंगे, कुल मतों की बात की जा रही है तो 100 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पे बोला जाए कि कितने वोट डाले गए, तो अपना क्या होगा, कितने वोट डालेंगे, तो यहाँ से 400 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 80 से गुणा कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। बोलते कि वैध मत कितने थे, वैध मत कितने थे, तो 70 से गुणा कर देंगे 400 को, 400 × 70, तो यहाँ से अपना वैध मत आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन और देखो, जैसे इसमें बोला जाएगा कि वैध मतों का लेना है या टोटल जो मत है उनका लेना है, तो इस कॉन्सेप्ट पर मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। आगे अगर हम बात करें कि एक चुनाव है, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 52% प्राप्त किए, 52% जो है वो प्राप्त किए। ठीक है, तथा हारने वाला 8,320 मतों से हार गया, मतों से हार गया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, यानी कुल मतों की संख्या निकालनी है, कुल कितने मतदाता थे, यदि 12% मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया, नहीं कि अपने पद का
अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया, यानी डाली नहीं, प्रयोग नहीं किया। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया कि एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 52% जो है प्राप्त किया और हारने वाला है वो 8,320 मतों से हार गया। इस चुनाव में कुल मत है उनकी संख्या ज्ञात करनी है। यदि 12% मतदाताओं ने अपने मतों का जो है प्रयोग ही नहीं किया, यानी 100 की बात करें तो हम 100 मानकर चलते हैं, 100 में से बात करें तो 12% मतदाताओं ने तो मत क्या है कि मत डाले नहीं। तो डाले गए मतों की बात करें तो डाले गए मत कितने हैं 88, और 12 तो जो है वो अपने ये मत तो डाले नहीं गए हैं। डाले कितने गए हैं 88। लेकिन यहाँ पे एक बात की जा रही है कि एक चुनाव में जीतने वाला कुल मतों का 52% है। यहाँ पे ये देखना कि क्या बोला जा रहा है, कुल मतों का। यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा है कि डाले गए मतों का या फिर वैध मतों का, यहाँ पे कह रहा है कि कुल मतों का। तो कुल मत कितने अपने 100, तो 100 के रेस्पेक्ट में बात करें तो डायरेक्ट हम यहाँ से 52% ही लेंगे। इसका 52% नहीं लेकर सीधा 52% ही लेंगे, तो 52% जीतने वाले को मिल गया। तो कुल है अपना 80%, यानी यहाँ से 100 के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। और ये जो 52% है ये 100 के रेस्पेक्ट में बात बता रहा है कि कुल मतों का, कुल मत अपने 100 है। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे भाई, 52% तो है 88 में से, जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये अपना आ गया 6 और ये आ गया 3, 36% जो है वो किसको मिलेंगे, ये मिल गया हारने वाले को, हारने वाले को। और ये अपना है विनर यानी विजेता, ये अपना है विजेता। तो यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि हारने वाला है 8,320 मतों से हार गया। प्रतिशत की बात करें तो ये कितने प्रतिशत से हारा है, तो 52 में से 36 को माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 6 और ये 16, क्या गया अपना 16। ठीक है, 16%। तो 16% का मान जो है अपने पास कितना दिया गया है भाई, 16% है उसका मान दिया गया है अपने पास कितना 8,320। यहाँ से 1% का मान निकालो, तो इसका 16 का डिवाइड करेंगे तो 16 5 80 और फिर 3 और 2 16 32 0 520। और 100% की बात करें तो यहाँ से 100% आ जाएगा, इस 100 से गुणा कर देंगे, 100% का निकालेंगे तो ये अपना हो गया 52,000। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या अपनी कितनी आ गई 52,000। क्या बोला जा रहा है कि एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 52% प्राप्त किया तथा हारने वाला है वो 8,320 मतों से हार गया। तो इस चुनाव के अंदर कुल मतदाताओं यानी कुल मत जो कितने गिरे हैं उनकी संख्या निकालनी है। यदि 12% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया, यानी 12% मत तो डाले नहीं गए हैं पेटी के अंदर, तो कितने डाले गए 88 जो प्रतिशत है वो मत डाले गए हैं। तो 88 के अंदर 52%, यहाँ भी बोला जा रहा है कि कुल मतों का, कुल मत है 100 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो 52% को डायरेक्ट 52% लिखेंगे, ना कि 88 का 52% लिखेंगे। इस बात को आप जो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 88 में से 52% है वो विजेता के पास आ गए, तो लूजर के पास कितने बचे, तो 88 में से 52 इसके पास आ गए, तो 52 को माइनस कर देंगे तो ये 36 जो है 36% हारने वाले को प्राप्त है। अब जीतने वाला कितना कि कितने प्रतिशत से जीत रहा है, 16% से जीत रहा है, और 16% का मान है वो कितने किसके बराबर है, 8320 के बराबर है। तो यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो 520 आ जाएगा। और कुल मत यानी 100% की बात करें तो इसको 520 से 100 को गुणा कर देंगे तो अपना 52,000 जो है वो अपना आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है कुल मतदाता है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। आगे अगर हम बात करें तो चुनाव की कॉन्सेप्ट जो है अपना वो खत्म हुआ। इससे आगे अगर हम बात करें तो प्रतिशत के अंदर अगला अपना आता है कमीशन। तो कमीशन क्या होता है, कमीशन कमीशन क्या होता है। कमीशन के बारे में समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कमीशन क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी से कोई विक्रेता जुड़ा रहता है, विक्रेता, तो कंपनी को विक्रेता क्या कहता है कि आप ना 20,000 का सामान जो है
आपकी कंपनी का मैं बेचूंगा, लेकिन 20,000 पर मेरे को जो है वो 1,000 रुपये मेरे को आपको देने पड़ेंगे। मैं आपको 19,000 आपका सामान 20,000 का बेचूंगा, लेकिन मैं वापस आपको कितना लौटाऊंगा? 19,000। 100 रुपये जो अपने ये 1,000 रुपये हैं ये मैं रखूंगा। तो ये 1,000 रुपये क्या है? ये 1,000 रुपये क्या है? कमीशन। अपना क्या है? कमीशन है। प्रतिशत की बात कर लें कि कोई कंपनी का सामान है वो बेचता है विक्रेता, ठीक है, तो विक्रेता जो है कह देता है कि भाई 5% जो है मैं कमीशन लूंगा। तो 20,000 का सामान बेचेगा, तो 20,000 का अगर 5% निकालें तो अपना क्या आएगा कि 20 का अगर 5% की बात करें, 5% की बात करें तो ये अपना 1,000 आ जाएगा, ठीक है। तो या तो ऐसे प्रतिशत के अंदर बात करें तो बोलेगा कि मैं 5% जो है मैं रखूंगा, यानी 5% इसका क्या होगा? कमीशन होगा। और जो कुल बिक्री है, कुल बिक्री पर ही अपना क्या है कि कमीशन वो लिया जाएगा। तो इसके बारे में आप थोड़ा देखिए, मैं मार्क में शेयर डाल लेते हैं। इस प्रकार से कमीशन से रिलेटिव जो है वो सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे अगर हम बात करें तो कमीशन क्या होता है, इसके बारे में आपको पता चला होगा कि क्या कमीशन होता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कमीशन पर? क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन के बारे में अपन अगर बात करें तो क्वेश्चन आता है कि जैसे क्वेश्चन आ गया, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 15% जो है कमीशन लेता है, यदि वह कुल बिक्री कितनी करता है? 40,000 की, 40,000 रुपये की बिक्री करता है तो उसे कितना कमीशन मिलेगा? तो उसे कितना कमीशन मिलेगा? 15% है जो है वो विक्रेता कमीशन लेता है। 15% को अगर हम फ्रैक्शन के अंदर लिखें तो ये 5% का 3 गुना और 5% को लिखते हैं 20, ठीक है। यानी कि 3 भाग जो है वो कमीशन लेगा। ये क्या अपना कमीशन, यानी ये विक्रेता का कमीशन होगा, ठीक है। और ये जो नीचे वाली है ये अपना कुल भाग होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुल बिक्री जो है ये कुल बिक्री है, कुल बिक्री जो है अपनी 20 है। तो यहाँ पे कुल बिक्री जो है अपने पैसों में रुपए में दी गई है कि 20 भाग की वैल्यू किसके बराबर है? नहीं, जो अपना 20 जो है भाग दिया गया है वो 20,000 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से एक भाग की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ गया? 1,000, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि उसे कमीशन कितना मिलेगा, तो 3 भाग कमीशन मिल रहा है, तो 3 भाग की वैल्यू निकालने के लिए 1,000 को 3 से गुणा कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा? 3,000 रुपये। ये अपना आंसर आ गया। तो कमीशन के रूप में उसको कितने रुपए मिल रहे हैं? 3,000 रुपये मिल रहे हैं। एक बार फिर से देख लो कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 15% कमीशन लेता है, यदि वह कुल बिक्री 40,000 रुपये ही करता है तो उसे कितना कमीशन मिलेगा? यानी 15% की अगर हम बात करें तो 15% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखे तो 3/20 लिखते हैं, यानी 20 कुल बिक्री है उस पर 3 भाग जो है उसका कमीशन मिल रहा है। तो कुल बिक्री है वो रुपयों में अपन को दी गई है कि 20 भाग जो है वो किसके बराबर है? सॉरी, ये 40 होगा ना, 40,000 रुपये के बराबर है। तो ये अपना आ जाएगा 2,000 और 3 भाग की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आ गया 6,000, ठीक है। तो 20 जो भाग है वो 40,000 रुपये की बराबर है और एक भाग की ऐसी वैल्यू निकालेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और ये अपना एक भाग की वैल्यू है वो 2,000 आ जाएगी। कमीशन की बात करें तो 3 भाग कमीशन मिल रहा है, तो 3 भाग कमीशन मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ
कि 3 को जो है हम एक भाग की वैल्यू है वो 2000 है, 3 से गुणा करने पर 6000 रुपये। तो रुपए के अंदर हम बात करें तो 6000 रुपये जो है उसको कमीशन मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आगे अगर हम बात करें तो किस प्रकार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक विक्रेता है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5% कमीशन लेता है। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5% कमीशन लेता है, कमीशन लेता है, ठीक है। तथा 11,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर, तथा 11,000 रुपये के ऊपर की बिक्री पर 1.5% क्या ले रहा है, बोनस ले रहा है, ठीक है, बोनस लेता है। यदि उसे 135 रुपये बोनस के मिलते हैं, तो उसकी कुल आय, क्या होगी, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, एक विक्रेता है वो कुल बिक्री में 5% का जो है कमीशन लेता है और 11,000 रुपये से ऊपर की अगर वो बिक्री करता है तो उसे 1.5% जो है वो बोनस के रूप में मिल रहा है। यदि उसे 135 रुपये बोनस के रूप में मिल रहे हैं तो उसकी कुल आय क्या होगी, कि विक्रेता की कुल आय जो है वो कितनी होगी। तो अगर 1.5% की अगर हम बात करें तो ये 1.5% है वो 11,000 रुपये के ऊपर अगर वो बिक्री करता है कंपनी की तो उसे 1.5% जो है बोनस मिलता है। 1.5% बोनस के रूप में मिल रहा है तो रुपए के रूप में कितना मिल रहा है, यानी 135 रुपये जो है वो उसको रुपए के रूप में मिल रहे हैं। तो यहाँ से 100% की अगर हम बात करें तो 100% का मान निकालेंगे 135/1.5 और 100 से गुणा कर देंगे। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 1 0 और 15, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दिए 15, 5 और 10 और 5 दिए 27 बार और ये हो गया 9 बार, यानी ये अपना 100% की अगर हम बात करें तो ये कितना आ गया अपना 9,000 रुपये जो है वो बोनस के ऊपर की बात कर रहा है कि 1.5% बोनस लेता है तो उसको बोनस के रूप में 135 रुपये मिल रहा है। तो 135 1.5% का मान है तो 100% की अगर हम बात करें तो ये 9,000 रुपये होगा। तो ये 9,000 रुपये जो है ये 11,000 ऊपर जो है 11,000 की ऊपर की जो राशि है वह है। तो कुल राशि अगर हम बात करें तो 11,000 पर तो वो जो अपना कमीशन भी लेगा तो ये 9,000 बोनस के रूप में हो गए। तो कुल जो बिक्री है यहाँ से कुल बिक्री आएगी अपनी 20,000 रुपये, 20,000 रुपये कुल बिक्री आ गई। तो 135 रुपये तो उसको बोनस के मिल रहे हैं और 5% है वो कुल बिक्री पर मिलेंगे। तो 20,000 का 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपना क्या 1/20। 5% को फ्रैक्शन में अगर हम लिखते हैं तो 1/20 लिखेंगे। तो 1/20 निकालेंगे इसका तो ये आ जाएगा अपना 1,000। तो 1,000 रुपये तो उसको कमीशन मिल रहा है कुल जो बिक्री पर और 1.5% का बोनस के रूप में 135 रुपये मिल रहे हैं। तो कुल उसकी आय क्या हो गई कि 1,000 रुपये तो उसको क्या मिल रहे हैं, कमीशन मिल रहा है और 135 रुपये है वो बोनस के रूप में मिल रहे हैं। तो उसकी कुल आय हो गई अपनी 1,135 रुपये। तो इसका आंसर क्या हो गया 1,135 रुपये अपना आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको नोट करो। आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन देखें। आगे अगर हम बात करें कि एक विक्रेता जो है, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर निश्चित कमीशन मिलता है, कुल बिक्री पर निश्चित
कमीशन मिलता है, ठीक है। और 12,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 12,000 रुपये की ऊपर की बिक्री पर 3.33% जो है बोनस मिलता है, बोनस मिलता है, ठीक है। यदि कुल बिक्री 30,000 की हो, कुल बिक्री 30,000 की हो और उसकी आय और उसकी जो आय है वो 8,100 रुपये मिलती है तो कमीशन दर क्या होगी? तो कमीशन की जो दर है वह क्या होगी कि एक विक्रेता को कुल बिक्री पर निश्चित कमीशन मिलता है। कमीशन यहाँ पे निकालना है, कमीशन के बारे में दिया गया नहीं है। यानी 12,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर जो है उसको कितने मिल रहे हैं? 3.33% वो बोनस मिलता है। यदि कुल बिक्री है वो 30,000 की जा रही है तो उसकी आय है वो 8100 रुपये जो है वो है मिलती है, तो कमीशन दर क्या होगी? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि 12,000 ऊपर की आय जो है उस पर बोनस मिल रहा है, यानी कुल बिक्री तो 30,000 की है, तो 30,000 में से अगर 12,000 को माइनस करते हैं, 12,000 को माइनस करते हैं तो अपना ये कितना आ गया? 18,000 रुपये। यानी 18,000 रुपये पर उसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा, यानी बोनस मिलेगा। कहा जा रहा है कि 12,000 से ऊपर, यानी 12,000 पर तो उसको कोई बोनस नहीं मिलेगा। कुल बिक्री जो है वो कर रहा है 30,000 की, तो 18,000 रुपये पर उसको 3.33% का बोनस मिल रहा है। तो 3.33% को अगर हम बात करें तो इसको 3 से 1/3 लिख सकते हैं प्रतिशत, और ये 3 के 9 और 10/3 लिख सकते हैं प्रतिशत, और प्रतिशत हटाते हैं तो गुणा 1/100। तो 10 से 10, तो इसको फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इसको 1/30 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/30, 10 से 10 और 600 रुपये। ये 600 क्या आया है? 600 रुपये उसके क्या आए हैं? बोनस आया है। यानी कि 18,000 रुपये पर उसको 3.33% का बोनस मिलेगा, तो 600 रुपये उसको बोनस के रूप में मिलेंगे। तो 8100 जो रुपये हैं उसमें से 600 रुपये तो उसको बोनस के मिल गए, तो बचे कितने? 7,500 रुपये। ये उसका क्या है? कमीशन है। और कमीशन जो है वो पूरी जो बिक्री है उस पर मिलता है, तो 7,500 रुपये जो है वो किस पर मिलेगा? कमीशन 30,000 पर मिलेगा, कि कुल बिक्री पर मिलता है। तो कुल बिक्री का 7,500 कितना प्रतिशत होगा? प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गए, इस 2 से ये 2 हो गया, और 3 से 75 को कैंसिल करोगे तो ये 25 बार, यानी 25% जो है उसकी कमीशन रेट जो है वो 25% होगी। एक बार फिर समझा देता हूँ कि एक विक्रेता है, कुल बिक्री पर निश्चित जो है वो कमीशन मिलता है। 12,000 के ऊपर की आय पर 3.3% का बोनस जो है मिलता है। यदि कुल बिक्री वो 30,000 रुपये की करता है तो उसकी आय जो है 8100 रुपये उसको मिल जाती है। तो कमीशन रेट जो है, कमीशन दर क्या होगी? तो 30,000 से यानी 12,000 से ऊपर पर उसको 3.33% का बोनस मिल रहा है। तो बोनस के रूप में अगर हम रुपए की बात करेंगे कितने रुपए मिलेगा, तो 30,000 में से 12,000 को माइनस करेंगे, यानी 18,000 पर उसको 3.33% का बोनस मिलेगा। तो 3.33% जब 18,000 का निकालेंगे तो ये अपना आ गया 600 रुपये, यानी 8100, यानी 8,100 रुपये में से 600 रुपये तो उसको बोनस का मिला, तो बोनस का मिला है, और 7,500 रुपये है वो उसका कमीशन है। और कमीशन जो मिलेगा वो कुल आय पर मिलेगा। तो कुल आय पर कमीशन की रेट अगर हम निकालेंगे तो 7,500 और अपॉन इसको 30,000 और प्रतिशत निकालेंगे, इसको से गुणा करते हैं तो ये 25% है उसकी क्या आ गई? जो कमीशन रेट है वो यहाँ की 25% आ गई। आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, आगे अगर हम क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार रहेगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि एक विक्रेता अपनी
एक विक्रेता को अपनी कंपनी से कुल बिक्री पर 12.5% जो है वो कमीशन मिलता है। 6400 रुपये ऊपर की बिक्री पर 1.5% का बोनस जो है वो कंपनी उसको देती है कि 6400 रुपये के ऊपर अगर वो बिक्री करा तो 1.5% बोनस मिलता है। यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपना हिस्सा काटकर शेष कंपनी को कितना जमा करा रहा है, 17,296 रुपये जो है कंपनी को जमा करवाता है, तो कुल बिक्री है वो कितने रुपए की। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6400 रुपये के ऊपर जो बिक्री करता है तो उसे 1.5% का बोनस मिल रहा है। हमें पता है कि 12.5% वो कुल बिक्री पर अपना है वो कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर हम ऐसा बोल दें कि जो ये 1.5% का बोनस है वो हमें किस पर, 6400 रुपये पर भी चाहिए। तो अगर 6400 रुपये पर भी अगर वो 1.5% का अपना बोनस लेता है तो 1.5% को अगर फ्रैक्शन के अंदर लिखें तो ये हो जाएगा 10 और 15 को लिखते हैं 3/20, तो ये अपना क्या हो गया 3/200। ठीक है, तो 6400 का अगर हम 1.5% निकालेंगे 3/200, 2 जीरो से अपना 2 जीरो कैंसिल हो गए और ये हो गया 3 और 2, तो 32 से 96 रुपये और हो गए। ठीक है, ये अपना 1.5% का फ्रैक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो 3/20 होता है। यानी अगर 6400 रुपये पर 1.5% का बोनस न लेकर वो बोल रहा है कि मुझे तो ये 6400 रुपये जो उसके ऊपर पर आप बोनस दे रहे हो ना, मुझे तो 6400 रुपये पर भी बोनस चाहिए। अगर वो 6400 पर भी बोनस लेगा तो 96 रुपये और एक्स्ट्रा लेगा। तो 96 रुपये अगर वो और एक्स्ट्रा लेगा तो कंपनी को कितना जमा कराएगा, कि फिलहाल वो करा रहा है 17,296 रुपये जो है कंपनी को जमा करा रहा है। लेकिन वो 6400 रुपये पर भी अगर बोल रहा है कि मुझे वो कमीशन चाहिए, 6400 के ऊपर नहीं, मेरे को 6400 पर भी 1.5% का कमीशन चाहिए, तो वो कंपनी को जमा कराएगा 17,200 रुपये जो है वो कंपनी को जमा करवाएगा। तो ये जमा जो करवा रहा है तो वो कितना काट कर जमा करवा रहा है, यानी 12.5% तो अपना क्या कर रहा है वो कमीशन है वो पूरी बिक्री पर, जो कुल बिक्री है उस पर ले रहा है। ठीक है, और अब 1.5% है वो 6400 के ऊपर तो हो रहा है था, लेकिन 6400 पर भी उसने क्या कहा कि मेरे को 96 रुपये और दो, तो 96 रुपये अगर वो और रख लेता है तो कंपनी को जमा कराएगा 17,200 रुपये। तो वो कुल अपना जो हिस्सा कितना रख रहा है कि 12.5% तो कमीशन रख रहा है पूरी पर, और ये 150 भी, ये 1.5% है, ये भी क्या हो गया पूरी आय जो अपनी बिक्री है उस पर उसका हो गया। तो ये कितना हो गया, कुल कितना हो गया 13 और 14%, यानी वो अपने पास कितना रख रहा है 14% तो वो अपने पास रख रहा है। तो कंपनी को कितना जमा करा रहा है, यानी 100% की अगर हम बात करें तो 14% तो वो अपने पास ही रख रहा है भाई साहब। तो कंपनी को कितना जमा करा रहा है, 86% जो है वो कंपनी को जमा कराएगा। तो 86% ही है क्या जो है वो किसके बराबर है, 17,200 के बराबर है। तो यहाँ से एक भाग की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 86 का अगर इसमें भाग लगाएंगे तो ये 2 बार आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और अगर 100% यानी कुल आय की बात करा कि कुल जो बिक्री है कितनी की करा है, तो 100% की अगर हम बात करें तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा 20,000 रुपये कुल बिक्री आ गई। इस प्रकार से कमीशन पर आधारित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार फिर से देख लें कि एक विक्रेता है, विक्रेता को अपनी कंपनी से कुल बिक्री पर 12.5% जो है कमीशन मिलता है। कमीशन है वो कुल बिक्री पर मिलता है। ठीक है, और बोला कि 6400 रुपये के से जो ऊपर की आय है, ऊपर की बिक्री है, उस पर 1.5% का बोनस मिला, यानी 6400 के ऊपर अगर वो बिक्री करता है, 6400 के ऊपर अगर बिक्री करता है, जैसे 6500 कर लिया, तो उसके ऊपर उसको 1.5% का बोनस मिलेगा। यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपना हिस्सा काटकर कंपनी को कितना जमा करा रहा है कि कंपनी को जमा करा रहा है 17,296 रुपये, तो कुल बिक्री है वो कितने की हुई। तो कुल बिक्री निकालने के लिए ये जो 12.5% है कुल बिक्री पर अपना कमीशन ले रहा है, लेकिन 1.5% का ये बोनस किस पर ले रहा है, 6400 के ऊपर पर ले रहा है। लेकिन वो बोल रहा है कि मेरे को 6400 पर ही चाहिए, तो 6400 पर अगर वो और बोनस लेता है 1.5% का, तो 96 रुपये उसके बोनस के और हो गए, तो 96 रुपये कम जमा करवाएगा कंपनी को, तो 17,200 रुपये कंपनी को जमा करवाएगा। लेकिन वो अपने पास कितना हिस्सा रख रहा है, यानी प्रतिशत की बात करें तो 12.5% तो कमीशन का रख रहा है और 1.5% बोनस, यानी बोनस ये पूरी जो उसकी बिक्री है उस पर ही आ गया। तो 1.5 और 12.5 की बात करें तो ये 14% तो वो अपने पास रख रहा है। तो कंपनी को कितना जमा कराएगा, कि कंपनी को जमा करवा रहा है अपना कितना 86%, और 86% है वो कितना है
17,200 के बराबर। यहाँ से 1 भाग की वैल्यू निकालेंगे तो 200 आ जाएगी। और अगर कुल बिक्री अगर अपन को ज्ञात करनी है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये अपना क्या हो गया, 20,000 जो है वो अपना आंसर हो गया। तो 20,000 कुल बिक्री हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार की क्वेश्चन है वो कमीशन पर आधारित, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और इस प्रकार से जो है कमीशन पर जो क्वेश्चन आते हैं सवाल, वो परीक्षा में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये लगभग है अपना प्रतिशत पूरा खत्म हो गया है। आगे देखते हैं कल कौन सा टॉपिक लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद।